नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक और नए टॉपिक, देखिए बिहार दरोगा के लिए एक एक टॉपिक को मैं आप लोगों के बीच ला रहा हूं। एक एक टॉपिक को, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैं छोड़ूंगा। अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी जब तक आएगी तब तक आप ना चाहते हुए भी ऐसे तमाम टॉपिक कवर कर चुके होंगे जहां से प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है बंगाल। बंगाल में आप पढ़ेंगे प्लासी, है ना। प्लासी के युद्ध कैसे हुआ, उसके पहले कौन कौन नवाब बना, कैसे, सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं। यहां से एक प्रश्न आपका आता ही आता है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप पिछले वर्षों के जो प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको उठा करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अंग्रेज ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी कब बनाई थी? चूंकि हम लोग बंगाल पढ़ रहे हैं तो बंगाल से संबंधित सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो अंग्रेज ने बंगाल में पहली जो कोठी बनाई थी वह कोठी बनाई थी भैया 1651 में। कब बनाई थी? एक मिनट। 1651 में बनाई थी। 1651 में बनाई थी। किसने अनुमति दी थी? तो शाह सूजा से इसने अनुमति ली थी। बंगाल में शाह सूजा से अनुमति ली थी और शाह सूजा से अनुमति लेने के उपरांत बंगाल में इन्होंने अपनी प्रथम कोठी बनाई थी। तो पूछता है कि भैया अंग्रेज ने बंगाल में पहली कोठी कब बनाई? तो बताएंगे 1651, यानी कि आंसर जो है वह बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल। अंग्रेज ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? अभी हमने बताया ना, शाह सूजा से। 1651 में अनुमति ली थी इन्होंने। कब ली थी? तो 1651 में इन्होंने अनुमति ली थी। और प्रथम कोठी, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, आप तमाम छान लीजिए पूरा यूट्यूब। निःशुल्क आपको इतनी चीजें कोई नहीं उपलब्ध करा रहा है जितना टॉपिक मैं एक एक टॉपिक करा रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं ये मान के आपको क्लास कराता हूं कि तैयारी मैं कर रहा हूं। मुझे अगर तैयारी करनी हो, मैं अगर एग्जाम देता तो क्या क्या पढ़ना होता, इस लेवल की तैयारी मैं करा रहा हूं दोस्तों, इस हिसाब से करा रहा हूं। शाह सूजा 1651। चलिए, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को वार्षिक कर, यानी कि वार्षिक टैक्स, है ना, टैक्स के बदले व्यापारिक छूट कहा कि भाई चलो व्यापार करो, तुम आकर के व्यापार करो, दी थी? किसने दी थी भैया? उनको छूट प्रदान की थी। तो देखिए 1717, जी हाँ 1717 में फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को एक चीज पूछता है, मात्र 3000 रुपये, जी हाँ मात्र 3000 रुपये के, अब सोचिए 3000 रुपये सालाना लेता था और कहता था कि तुम चलो व्यापार करो। 3000, केवल 3000 रुपये के बदले व्यापारिक छूट उसने प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? तो भैया वो था फर्रुख सियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे चलिए। तो देखिए आ ही गया ना, मैं बोल ही रहा था 3000, आ ही गया 3000। चलिए, किस वर्ष अंग्रेजों को 3000 रुपया कर के बदले व्यापारिक छूट प्रदान किया गया था? तो मैं अभी बताया कि वह ईस्वी था 1717। 1717 में मात्र 3000 रुपया के बदले फर्रुख सियर ने, किसने? फर्रुख सियर ने उसको अनुमति दे दी कि चलो तुम व्यापार करो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान कब बना? देखिए दो प्रश्न यहां से बनता है, एक तो दीवान बनेगा, एक सूबेदार बनेगा। दोनों को आपको ध्यान देना है। दीवान बनने की अगर बात कर रहा है, देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि दीवान कब बनाया गया। तो दीवान अगर पूछेगा तो आप बताएंगे कि सर 1700 ईस्वी में यह दीवान बना। दीवान किसने बनाया है? तो दीवान बनाने वाला है औरंगजेब। देखिए मैं इसीलिए रिलेट कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। दीवान बनाया है औरंगजेब, ईस्वी तो 1700, ठीक ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। कभी सूबेदार बनाएगा, सूबेदार कौन बनाएगा? तो सूबेदार जब बनने की बारी आएगी तो यह 1717 में बनेगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, सूबेदार 1717 में बनेगा। और 1717 में फर्रुख सियर आएगा, वही इसका आगे काम बढ़ाएगा। चलिए, किसने
बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, अब ये बन गए हैं बंगाल के नवाब बनने वाले हैं ना। अब ये क्या करते हैं कि ये अपनी राजधानी परिवर्तन करते हैं। ये देखते हैं कि इधर मुगल भी हस्तक्षेप कर रहा है और अंग्रेज भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो हम अपनी राजधानी लेके चले जाते हैं बहुत दूर, मुर्शिदाबाद, हस्तक्षेप ना हो। तो इन्होंने क्या किया है भैया कि ढाका, जो अभी बांग्लादेश की राजधानी है ना, ढाका से ये ले आए हैं मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद। कौन ले आया है, किसने? देखिए यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसने लाया है। तो दो व्यक्ति आपको मिलेगा, एक बंगाल का पहला नवाब, ये पहला नवाब होता है, ठीक ना, ये पहला होता है, इसका नाम है मुर्शीद कुली खान। जी हाँ, इसका क्या नाम है, मुर्शीद कुली खान, यह पहला नवाब है। और इसने ही राजधानी ढाका से कहा ये किया है, ढाका से ये मुर्शिदाबाद किया है, मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद, ये ध्यान दीजिएगा। एक पहला करता है राजधानी परिवर्तन, एक नवाब जो लास्ट में नवाब आता है, आखिरी नवाब, वो करता है राजधानी परिवर्तन। तो दो राजधानी परिवर्तन आपको पूरे बंगाल में देखने को मिलेगा। चलिए, किस मुगल सम्राट ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था? अभी ना बताया कि दीवान अगर पूछे तो औरंगजेब बताएंगे, दीवान अगर पूछे तब। देखिए औरंगजेब क्या बनाया था, मैं यहां पर लिख दूं। औरंगजेब जो था वह बनाया था भैया सर, वह दीवान बनाया था। लेकिन सर यहां पूछ रहा है कि सूबेदार, दीवान बना था तो यह 1700 ईस्वी में बना था, ठीक, कब, 1700 ईस्वी में। लेकिन सूबेदार बनाया था तो 1700, मैं बता चुका हूं, 1717 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर राइट आंसर फार्रुखशियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 8वें सवाल पर, बंगाल में किसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की? इजारेदारी प्रथा प्रारंभ इसी ने किया था, मुर्शीद कुली खां के द्वारा ही इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया गया था। ये आया तो ये सोचा चलो इजारेदारी प्रथा, इजारा जानते ही होंगे, गांव घर से है तो जानते ही होंगे इजारा, है ना, अपनी जमीन दीजिए, कुछ पैसा लीजिए, जब पैसा हो जाए तो फिर आप पैसा दे करके जमीन वापस कर लीजिए। तो इजारेदारी प्रथा आप मुर्शीद कुली खां। बंगाल के किस शासक के समय बिहार के नायक सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह किया था? अच्छा, बिहार की बारी आई है ना, तो इसको ज्यादा वैल्यू दीजिएगा, क्योंकि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और बिहार का नाम आए तो उसको समझना है महत्वपूर्ण। तो बिहार के नायब सूबेदार है, देखिए नायब है, ये नायब सूबेदार है, अलीवर्दी खां था उस समय नायब सूबेदार, और विद्रोह किया था सरफराज के समय। देखिए आप जरा सीक्वेंस देख लीजिए, सबसे पहले आया था मुर्शीद कुली, ठीक, पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली। फिर दूसरा सुजाउद्दीन, जी हाँ, दूसरा जो नवाब था वो था सुजाउद्दीन। फिर तीसरा सरफराज, तो ये तीसरा था, यह कौन था? यह भैया तीसरा पायदान था इसका, सरफराज का। और जो चौथा था वह था अलीवर्दी खां, यह चौथा नवाब बनता है ना। पहला मुर्शीद कुली खां, फिर दूसरा सुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज और चौथा अलीवर्दी खां, ठीक। तो अलीवर्दी खां विद्रोह करता है और इसको मार देता है, सरफराज मर जाता है ना, ये मर जाएगा, इसके बाद अलीवर्दी खां बन जाएगा बंगाल का नवाब। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अलीवर्दी खां ने विद्रोह किया है सरफराज के समय। आगे चलिए, बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को 2 करोड़ रुपया घूस देकर के अपने पद को स्थायी बनाया? ये सोचा कि भाई ये लोग हटा उठा रहे हैं, इससे बढ़िया है कि कुछ पैसा कौड़ी दे के और वो कर दो। तो सरफराज को मारा था अभी हाल ही में, तुरंत मारा है। किसने मारा है? अभी आपने देखा कि सरफराज के समय में यह बिहार का नायब सूबेदार था, इसने किया विद्रोह और यही मुगलों को दिया है 2 करोड़ रुपया और कहा है कि जो हमारा पद है ना उसको स्थायी रखिए, हटाइए उठाइए मत, ये सब ठीक काम नहीं है, जो पैसा लेना है लीजिए। तो 2 करोड़ रुपया उसी समय, समझ लीजिए कि इसी समय यह 2 करोड़ रुपया की भारी भरकम रकम दे करके और यह अलीवर्दी खां बन जाता है बंगाल का नवाब। ओके चलिए, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की जो तुलना है वह मधुमक्खियों से की और क्या कह रहा है कि अगर नहीं छेड़ोगे
यूरोपियों के बारे में कह रहा है कि अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगी, मध देंगी, और अगर छेड़ोगे तो ये काट काट कर क्या करेंगी, मार डालेंगी, है ना। तो यहां पर आपको समझना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए इसका जो है, आपको अगर आता है तो आंसर कमेंट करिए, नहीं आता है तो इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बंगाल के किस शासक ने किया है, काट काट कर खा डालेगा। तो अभी आपने देखा कि जो अलीवर्दी खां है, सरफराज को मारा है, 2 लाख रुपया दे करके यह क्या किया है, स्थायी बनाया है। यही आदमी क्या करता है, इसके बारे में, यूरोपियों के बारे में यह अपनी टिप्पणी देता है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो सर अलीवर्दी खां हो जाएगा। ठीक, चलिए। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार पर आक्रमण, देखिए मुर्शीद कुली खां पहला, सुजाउद्दीन दूसरा, सरफराज तीसरा, अलीवर्दी खां चौथा, है ना। उसके बाद आएगा आपका सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला आएगा आपका पांचवा। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको याद करने के लिए, यह पांचवा नवाब बनेगा सिराजुद्दौला। सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछता है कभी कभी कि इनका कालक्रम सही सजाएं, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि 4 जून 1756 को अधिकार कर लिया, कहां, कासिम बाजार पर। अच्छा, कभी पूछे कि कलकत्ता पर कब अधिकार किया था, तो 15 तारीख को किया था। 4 तारीख को यहां किया था और 15 तारीख को कलकत्ता पर किया था। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था। ब्लैक होल की घटना जब हुई थी, उस समय जो नवाब था वह नवाब था सिराजुद्दौला। यह घटना है 20 जून 1756 की यह घटना है। ब्लैक होल की घटना, कभी अगर पूछे कि ब्लैक होल की घटना कब घटी थी, तो बताएंगे 20 जून 1756। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है भैया जेड हालवेल, नाम याद रखिएगा, जेड हालवेल एक व्यक्ति है। यह कह रहा है सिराजुद्दौला के बारे में कि सिराजुद्दौला ने क्या किया कि एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया। ऐसा बताया कि 146 लोगों को बंद कर दिया, जिसमें मात्र, जब अगले दिन खोलता है दरवाजा तो मात्र 23 लोग ही बचते हैं, मात्र 23 लोग बचते हैं, और छोटा सा ही कमरा है ना। और कहता है जेड हालवेल की उसी में मैं भी बंद था, ये भी बंद था। ज्यादा बड़ा कमरा नहीं है, 10-12 फीट का ही कमरा का उल्लेख किया है। तो और जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा है कि ये घटना झूठी प्रतीत होती है, ये अपना मतलब पॉपुलर होने के लिए कि हम भी उसमें बंद थे और बढ़ा चढ़ा करके बोलने के लिए यह ऐसी घटना का बताया है। 146 लोग बताया गया है कि इतने छोटे कमरे में नहीं बंद हो सकते, है ना। तो ये ब्लैक होल की घटना आपको याद रखना है, 20 जून 1756, सिराजुद्दौला। ओके, जेड हालवेल ने इसका जिक्र किया है। आइए एक बार मैं फिर बता दूं, घूम आइए पूरे यूट्यूब पर, घूम आइए। देखिए शुरुआत तो सभी लोग कर देते हैं, मैं आपको हर बार ये वाला डायलॉग बताता हूं ना, नहाने के लिए सब कोई पूछेगा, कहीं जाइएगा नहा ले, कोई साबुन और तेल नहीं देगा लगाने के लिए, यही बात है। शुरुआत आपको सब करा देंगे कि मैं ये पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा, निःशुल्क की मैं बात कर रहा हूं, पैसा लेकर के तो दुनिया पढ़ा रहा है यार, है ना। लेकिन जब बारी आएगी उसको जारी रखने की, आप देख लीजिए 50 दिन से, 50 क्या यार, लगभग 3 महीना हो गया है, 50 तो सेट ही मैं आपको दे चुका हूं। 3 महीना से कंटिन्यू मैं आपको एक एक टॉपिक, एक एक सेट उपलब्ध करा रहा हूं। आप तो जुड़े हैं तो जान ही रहे होंगे। चलिए आइए, बहुत बकवास कर ली। किसने कोलकाता का नाम अलीनगर रखा था। कोलकाता का नाम बदल के रख दिया है अलीनगर। किसने रखा है भैया? आपको लग रहा होगा सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां, सरफराज या अलीवर्दी खां। तो कोलकाता का नाम बदल करके अलीनगर रखा गया है। अभी सिराजुद्दौला ही हम लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग प्लासी के युद्ध पार नहीं किए हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। अलीवर्दी मत समझ लीजिएगा कि अलीनगर है तो अलीवर्दी होगा, ऐसा समझने की भूल नहीं करना है।
कोलकाता का नाम अलीनगर इन्होंने रखा था। अलीनगर की एक संधि होती है 9 फरवरी 1756, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे। अभी आपने ब्लैक होल की घटना अलीनगर के देखिए आ ही गया। अलीनगर की जो संधि है यह 9 फरवरी 1757 को ही हुई है, संभवतः 57 को ही हुई है। हाँ 56 नहीं 57 ही है। जिस किताब से मैं आपको ये सारी चीजें कर रहा हूं 57 ही है। कहीं कहीं 1756 भी देता है, बट हमको मानना है ये 1757। ठीक, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। चलिए, यह किसके बीच हुई? तो अलीनगर नाम भी सिराजुद्दौला ने ही रखा। 9 फरवरी 1757 अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होता है। किसके मध्य? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। और यही संधि का जब उल्लंघन होगा, इस संधि में यह कहा गया है कि आप भाई फ्रांसीसियों को भी नहीं छेड़ेंगे, नहीं, अंग्रेजों को बताया गया कि आप फ्रांसीसियों को नहीं छेड़ेंगे। अब आते हैं सवाल संख्या 17, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये कह रहा है कि इसका युद्ध कब हुआ था प्लासी का। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था, एक मिनट, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 23 जून, अरे भैया 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, है ना, इन दोनों के बीच। यह एक षड्यंत्रकारी युद्ध था। इसमें कुछ लोगों ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया, इनके साथ विश्वासघात किया और ये युद्ध हारते हैं। प्लासी के युद्ध में किसने नवाब को धोखा दिया था? देखिए, नवाब जो सिराजुद्दौला थे इनको धोखा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया भाई? तो धोखा देने वाला कौन था? तो धोखा देने वाला ये जाफर था। देखिए यहां पर दो नाम आता है आपको, मीर कासिम और मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो षड्यंत्र करता है वाटसन के साथ मिलकर के, है ना। इसमें सेठ हामिचंद भी रहते हैं और भी लोग रहते हैं। तो वो मिलकर के और जाफर के साथ और ये करते हैं षड्यंत्र और कहते हैं कि इसको प्लासी तक लाना है किसी तरह से, इसके बाद इसको मार देंगे हम लोग। प्लासी के युद्ध में तो ये जाफर जो था, जाफर याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन होता है कि जाफर था कि कासिम था। तो जाफर था, जाफर धोखेबाज था ये जाफर, है ना। तो चलिए, प्लासी के युद्ध में निम्न में से किसने बंगाल के नवाब का साथ दिया था? जाफर जो था यह किस, कासिम तो उसका रोल नहीं था उस समय, अलीवर्दी खां की भी रोल नहीं था, मुर्शिद कुली खां का भी रोल नहीं था। मीर मदान जो था यह साथ दिया था। मीर जाफर जहां इनका षड्यंत्र में विरोध किया था, लेकिन यह साथ दिया था मीर मदान। ओके, चलिए, किस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी गई? तो 23 जून 1757 को जो हुआ है, युद्ध हुआ है प्लासी का, 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ है, इसके बाद जो है अंग्रेजों ने बंगाल में नींव डाल दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का ही युद्ध। आइए, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मैं बता चुका हूं कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। यह युद्ध जो है एक षड्यंत्रकारी युद्ध है। किसके बारे में कहा जाता है कि यह कर्नल क्लाइव का गधा था। अब आप समझ गए होंगे कि किसको गधा कहा गया है। तो ये जो जाफर था, जाफर ने ही रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर के और षड्यंत्र रचा कि सिराजुद्दौला को मारना है। इसलिए कुछ इतिहासकारों के द्वारा नाम दिया गया है कि यह तो रॉबर्ट क्लाइव का गधा था, गधा, है ना। जैसे जो धोबी का गधा होता है, जो धोबी कहेगा जिस पर लाद देगा वो पार कराएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए, आइए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? तो मैं बताया कि दो ही व्यक्ति हुए जो राजधानी परिवर्तन किए, एक मुर्शिद कुली खां और एक आखिरी मीर कासिम। हालांकि इसके बाद फिर से जाफर आता है, लेकिन नाम के क्रम में मीर कासिम ही आखिरी नाम होता है ना। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से यह मुंगेर ले गया। पहले बार ढाका से गया था मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद, जो कि मुर्शिद कुली खां के द्वारा। इस बार क्या हुआ है कि कासिम के द्वारा। कहां से कहां? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ओके, कोई दिक्कत। गधा से याद आया, गधा को गधा क्यों कह रहे हैं? एक कहानी सुन लीजिए। एक गधा था,
तो उसका जो मालिक था ना, वह गधे के पीठ पर रोज नमक लाद करके और नदी पार कराता था। गधा एक बार क्या किया कि गलती से गिर गया वही नदी में पार होते समय। सारा नमक तो उसमें भाई पानी में घुल के और खत्म हो गया। तो गधा जब फिर निकला तो उसको बहुत आसान लगा चलने में। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन क्या करे कि जानबूझ के गिर जाए नदी में, जानबूझ के गिर जाए नदी में, नमक सब खत्म हो जाए, उसको फिर आसान लगे, उसको मजा आ रहा था। मालिक सोचा कि ये लगता है कि गधा जो है वो चालाक बन रहा है। वो मालिक क्या करता है कि एक दिन रुई लादता है बहुत सारा। गधा तो गधा ही है, उसको लगा कि चलो वहीं पानी में बैठेंगे, सब खत्म होगा फिर चलेंगे। बस क्या, पानी में जैसे ही बैठा, अब जानते ही हैं रुई तो पानी से और भारी हो गया। अब गधा को उठा ही नहीं जा रहा है पानी में से। मालिक डंडा कोड़ा बरपाए बरसाए निकाला, तो गधे के पास अकल नहीं होता है। वही था ये मीर जाफर, ये भी गधा ही था। इसको भी हटाता है, तुरंत 3 साल में ही हटा के कासिम को बनाया। हालांकि फिर वो उस तरह का कृत्य करके फिर वो बन जाता है बाद में। तो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? प्लासी का युद्ध षड्यंत्र कौन रचा था? तो सर जाफर रचा था। जाहिर सी बात है कि जब षड्यंत्र आप रचे हैं तो आप ही को बनाया जाएगा, तो मीर जाफर को बनाया गया। जाफर के बाद किसको? कासिम को। कासिम के बाद फिर जाफर को। ये आपको ध्यान देना है। चलिए, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से संधि की। अलीनगर की संधि आपको मैं बता चुका हूं। अलीनगर की संधि कब हुई है बताने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहां ले गया? लास्ट में ही बताया ना कि जो राजधानी था वह ले गया मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहां ले गया? तो मुंगेर ले गया। व्यापार के वजह से ही इनका मतभेद हुआ और व्यापार को ही लेकर के ये राजधानी जो है वह वो कर दी। देखिए, अंग्रेज का मुख्य कारण जो था वह था व्यापार, है ना। तो ये भी ध्यान देना है, बता चुका हूं। चलिए, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला? क्या मिला है भैया? तो यह देखिए, यह बंगाल का गवर्नर बन जाता है। जैसे ही प्लासी का युद्ध जीतता है तो इसको बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति मिल जाती है। तो ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्या मिलता है इसको? तो इसको तो मिल जाता है सर, गवर्नर बन जाता है। सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर, तो अभी बताया हमने कि प्लासी के युद्ध के बाद कौन आया था? तो आया था सर जाफर था, गदहवा आया था, है ना। कहां गया? ये गदहवा आया था, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, सिराजुद्दौला की प्लासी की युद्ध में पराजय का कारण क्या था? मैं बता चुका हूं कि सब लोग मिलकर के षड्यंत्र किए थे, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव, बाटसन, ये मीर जाफर, जगत सेठ आमीचंद, है ना, जगत सेठ भी थे, ये सब मिलकर के। तो क्लाइव की कूटनीति, ये कूटनीति जो था फूटने वाला कि भाई आपस में फोड़ो, और ये नीति तो कूटनीति की वजह से ये हारा था, नहीं तो ये हारने वाला नहीं था। प्लासी कहां में है? तो प्लासी की बात हो जा रही है, तो प्लासी भैया बंगाल में ही स्थित है। चलिए, 16वीं सदी में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया था? तो वह था, कर की राशि को कम करने वाला वह था अली वर्दी खान। जी हाँ। बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम देखिए, मैं बताया हूं ना, सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, तो 1 नंबर पर ये आ जाएगा। फिर सुजाउद्दीन था, तो सुजाउद्दीन आ जाएगा 2 नंबर पर। फिर सरफराज था, तो सरफराज आएगा 3 नंबर पर। फिर आ जाएगा अलीवर्दी खां। यानी कि 2134 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 मैं लिख दिया हूं, है ना। अब हाँ, एक और है। बंगाल का नवाब मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः कौन था? ये जो मुर्शीद कुली खां के बारे में बात करें, जो पहला था मुर्शीद कुली खां, यह कौन था भैया? तो मुर्शीद कुली खां जानते हैं, एक ब्राह्मण था दक्षिणवर्ती, है ना। सूर्य नारायण मिश्रा नाम रहा है इसका, सूर्य नारायण मिश्रा। इसको एक पारसी व्यक्ति गोद ले लेता है और ये फिर आप देख रहे हैं कि मुर्शीद कुली बन जाता है सूर्य नारायण मिश्रा से। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। बस आपसे फी के रूप में मैं एक लाइक ही मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता हूं, है ना। मैं जानता हूं आप सब्सक्राइब किए ही होंगे, बस एक लाइक हमें चाहिए, है ना। इतने से ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए, ऐसे ही एक एक टॉपिक उपलब्ध कराता रहूंगा। जय हिंद।